हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आपका परिवार भी कुशल मंगल हो। तो अभी आज है दिन रविवार 18 जनवरी। तो गाइस, अभी बच्चों के स्कूल ओपन हुए हैं, बट अभी बच्चे गए नहीं थे मेरे। तो कल मंडे है, तो कल को मैं इनको स्कूल भेजूँगी। और रोज़ाना काम जैसे हमारा इंतज़ार कर रहा होता है कि आओ और सारा काम ख़त्म कर दो। तो देखिए, अभी मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ और अंदर की मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी है। तो ये बाहर का रूम था हमारा, ये बच्चों का स्टडी रूम है, यहाँ पर बच्चे सोते हैं और यहाँ अपनी पढ़ाई वगैरह करते हैं। तो मैंने उसकी भी साफ़ सफाई कर दी है। और जब बच्चे घर रहते हैं तो आपको पता है, चप्पल कहीं, किताबें कहीं, और खाने के बर्तन भी इधर उधर फेंक देते हैं। तो ये तो आप जानते हैं और मानते भी होंगे कि जहाँ पर बच्चे होते हैं वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इतने सारे काम को एक माँ जब करती है और एक पत्नी, तो बहुत अच्छा लगता है अपने परिवार के लिए कुछ करना, अपने परिवार के लिए पूरा दिन की देखभाल में अपने आप को समर्पित कर देना। तो गाइस, एक भैया काफ़ी दिन से मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि आप कटरे को अगर भैंस के 2 थन आगे वाले पिला देते हो तो उसमें दोबारा से दूध कैसे आ जाता है। इसका मतलब आप कटरे को दूध कम पिलाते हो। तो भैया, आज इस वीडियो में मैं आपको जवाब देने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। तो गाइस, अंदर की साफ़ सफाई करने के बाद, गैलरी की झाड़ू लगाने के बाद, अब मैं पहुंच गई हूँ बाहर रोड पर। क्योंकि गाइस, हमारी दुकान है तो दुकान के बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। गंदे संदे बच्चे पैर लेकर आते हैं, कई बार गोबर में सने पैर ले आते हैं, और जो भी टॉफ़ी वगैरह के रबर वगैरह होते हैं वो यहीं फेंक देते हैं। तो हमारी कई बार झाड़ू लग जाती है। तो झाड़ू लगाते लगाते कई बार मुझे दुकान के अंदर भी देखना पड़ता है, सामान भी देना पड़ता है। तो गाइस, आज मौसम काफ़ी ठंडा है, आज भी देखिए कोहरा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है काम करने में। इतने ठंडे मौसम में बहुत सारा काम होता है, कपड़े नहीं सूख पाते हैं बिल्कुल भी। तो काफ़ी दिन से हमारी वॉशिंग मशीन का ड्रायर ख़राब हो रहा है, इसलिए मुझे कपड़े धोकर ऐसे ही डालने पड़ते हैं, तो कपड़े सूखते नहीं हैं जल्दी। तो अभी मैंने सुबह धोया था और उनमें देखिए काफ़ी पानी रह गया, कुछ रात के मतलब कि कल के कपड़े हैं। तो इन सभी को उतार कर मैं छत पर डाल कर आ रही हूँ। छत पर थोड़ी हवा चलती है तो थोड़ा पानी निकल जाता है, हवा लग जाती है कपड़ों में। तो ऐसे मौसम में कपड़े भी 2-2 3-3 दिन में सूख रहे हैं, क्योंकि जो मोटे कपड़े होते हैं उनमें से पानी 2 दिन में तो पानी ही निकलता है जैकेट वगैरह में से। तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी ज़्यादा सर्दी की वजह से अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो गाइस, अब मैं पहुँच गई हूँ अपनी भैंस के पास। तो अब मैं भैंस को बाहर बांध दूँगी। तो अभी ज़्यादा धूप तो नहीं है, लेकिन 11:30 बजे का समय है, तो थोड़ा धूप दिखाई दे रही है, लग रहा है कि मौसम खुल जाएगा। तो गाइस, जल्दी तो मैं सुबह सुबह नहीं निकालती हूँ अपनी भैंस को। तो अब देखिए 11:30 बजे के समय मौसम थोड़ा ठीक है, तो अब मैं बाहर निकाल कर बांध दूँगी और इनकी झूल भी उतार दूँगी। तो कटरे को, भैंस को मैं दोनों को ही बाहर ले आई हूँ। तो गाइस, अब मैंने भैंस को बाहर बांध दिया है, तो उसको मैं चारा भी डाल दूँगी। तो मैं इसका पूरा ड्राम भर दूँगी, उसके बाद ये आराम से खाती रहती है फिर। क्योंकि गाइस, शाम को दूध निकालना होता है, तो उससे पहले पशुओं का पेट भरना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा कटरा है, तो अभी हम इसे चारा खिलाना सिखा रहे हैं। तो गाइस, ये जो गन्ने की पत्ती होती है ना, इसके अंदर का जो भाग होता है गोले का, वो कच्चा कच्चा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसे लबारे बहुत अच्छे से खा लेते हैं और चारा खाना सीख लेते हैं। साथ ही इनमें ना थोड़ा सा मीठापन भी रहता है। तो मैं इसको बारीक बारीक तोड़ कर चीर चीर कर रख दी है मैंने, यहाँ पर इनको तोड़ दिया है। अब ये खाता रहेगा। तो देखिए, अंदर की जो गीली पत्ती थी उसे मैं एक तरफ कर दूँगी, क्योंकि रोज़ाना सुबह शाम ये पत्ती को मुझे सूखी सूखी एक तरफ करनी पड़ती है और गीली को फेंकना पड़ता है। तो कई बार मैं गीली पत्ती को ले जाकर ना बाहर फैला देती हूँ अमरूद के पेड़ के नीचे साइड में। तो भैंस भी बंधी रहती है और पत्ती भी वो सूखती रहती है। वैसे पत्ती काफ़ी है, तो वैसे तो मैं ज़्यादा गीली फेंक देती हूँ। तो देखिए, अब अंदर का जितना भी कूड़ा निकला था, गोबर, मैं सारा एक परात में भर दूँगी। तो हाथों हाथ सफाई कर दूँगी, तो यहाँ थोड़ी हवा लग जाएगी। फिर शाम को ये पत्ती बिछा दूँगी, उसके ऊपर से थोड़ी सूखी पत्ती और डाल दूँगी, क्योंकि इससे पशुओं को ठंडी लगती है, गर्माहट भी रहती है। तो गाइस, अपनी भैंस की नीचे साफ़ सफाई का ध्यान देते हुए मुझे उसके
चारे का भी ध्यान रखना होता है, राशन का भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए शाम के लिए मैं राशन भिगोने डाल रही हूँ। इसमें मैंने दलिया लिया है, 1.5 किलो दलिया है, और एक चोकर मैंने डब्बा भरा था, उसमें आधा किलो आ जाता है। तो मैं फूलने डाल दूँगी, शाम को खिला दूँगी। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैं गेहूँ लेकर आई हूँ। तो मैंने कल गेहूँ धोकर डाले थे। तो वैसे मौसम को देखते हुए मेरा मन हो रहा था कि ठंडा मौसम है, धूप निकल रही थी, तो मैं फटक लेती हूँ छाछ से। लेकिन जब मैं फटकने के लिए बैठी उसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी थी कि साफ़ ही नहीं हो रही थी। मोटी मोटी तो थी ही, बाकी जो छोटी छोटी बारीक बारीक होती है ना वो बहुत ज़्यादा थी। तो उसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि गेहूँ धो ही दूँगी, क्योंकि जनवरी में लास्ट में धूप निकलना स्टार्ट हो जाती है, अच्छी खासी धूप निकल आती है, तो 2-3 दिन में सूख ही जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने कल इनको धो दिया गेहूँ को, अब ये सूखते रहेंगे। गाइस सारा काम हमारा हो चुका है और हम रेडी हो गए हैं खेत पर जाने के लिए। तो गाइस अभी मुझे चारा लेकर आना है, साथ ही साग बनाने के लिए कुछ सामान लेकर आना है, जैसे कि पालक, मेथी और जो भी वहाँ पर साग का सामान होगा वो मैं लेकर आऊँगी खेत से, साथ ही चारा लेकर आऊँगी। तो गाइस मेरे साथ नम्रता जा रही हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं खेत पर। नई कपड़ा रख लिया है और ये जो थैला है इसमें मैं साग लेकर आऊँगी, पालक वगैरह लेकर आऊँगी, और ये दरांत है। तो गाइस गांव की गलियों को घूमते घामते हम पहुंच गए हैं अपने खेत पर। तो रस्सी पार करके मैंने अंदर एंट्री कर ली है। और यहाँ पर देखिए कोमल कोमल बहुत ही सॉफ्ट कच्चा कच्चा हरा हरा बथुआ है। ये देसी है, प्योर बथुआ है। तो पिछली बार हमने बथुए का बीज बना लिया था। पिछली बार कुछ पेड़ थे तो हमने उनका बीज बनाया, बीज काफ़ी सारा निकला। तो इस बार हमने अपने खेत के साइड में किनारे किनारे ये बथुआ डाल दिया था, बथुए का बीज। तो ये बहुत ही कोमल कोमल है, एकदम प्योर बथुआ है। और इसे हम साग में भी इस्तेमाल करते हैं, इसकी कचौड़ी बनाते हैं, भुर्जी बना लेते हैं, और जिसमें भी हम डालते हैं ना उसमें इसका एक अलग ही मतलब स्वाद रहता है बथुए का। तो बहुत ही हरा हरा कच्चा कच्चा बथुआ है। मैं इसको तोड़ लूँगी, इसे मैं साग में डालूँगी, और इसके पराठे बहुत स्वाद लगते हैं। कभी आप अगर इसकी कचौड़ी बनाकर खाएंगे ना तो बहुत स्वाद लगती है इसकी कचौड़ी। तो देखिए मैंने थैले के अंदर बथुए को रख लिया है, और अब मैं जाऊँगी आगे खेत में। यहाँ पर पालक है, मेथी है। तो गाइस देखिए मेथी है, थोड़ा सा मैं मेथी भी डालूँगी साग में। तो ये हरे भरे खेत, हरियाली का इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर नज़ारा सिर्फ़ और सिर्फ गांव के खेतों में ही देखने को मिलता है। क्योंकि गाइस यहाँ पर सभी लोग अपने खेतों में मेथी, पालक, धनिया, सोया, गोभी, बंद गोभी, लहसुन, शलजम, मूली सब लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सोया है, और सोया की खुशबू बहुत तेज़ होती है। तो मैं साग में डालने के लिए सिर्फ 1 मुट्ठी सोया ही तोड़ूँगी। इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे इसके पत्ते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये सोया 1 मुट्ठी ही तोड़ा है। इसका इस्तेमाल साग में भी करते हैं और भुर्जी में भी करते हैं। भुर्जी में थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेते हैं। तो गाइस देखिए मैंने सारा सामान काट लिया है। अब बारी आती है पालक की। तो देखिए बहुत ही हरा भरा पालक है, तो मैं पालक काट लूँगी। क्योंकि गाइस साग में पालक की बहुत बड़ी अहमियत होती है, एक बहुत बड़ा स्थान होता है। पालक ज़रूर डाला जाता है साग में। यहाँ पर देखिए कुछ मूली भी हैं, तो 1 मूली मैं उखेड़ लूँगी। तो गाइस यहाँ पर देखिए अब मैं बरसिन काट रही हूँ, और बरसिन काफ़ी बड़ा बड़ा हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें बरसिन भी है, भुरजई भी है, और एक मलाई घास होती है। ये वाली मलाई घास है, तो इसे पशु बहुत शौक से खाते हैं चारे में। तो गाइस खेत के पास से ही मेरे हस्बैंड जा रहे थे, वही चारा फिर ले गए उठाकर बाइक पर ही। तो अब मैं आ गई हूँ घर पर। तो गाइस यहाँ पर देखिए अब मैंने सारा पालक निकाल लिया है। वैसे तो पालक साफ़ है, मगर फिर भी मैं थोड़ा इसको झाड़ लूँगी। और इसमें घास वगैरह भी नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्रेश पालक है।
ये पहला ही लहान था, मतलब कि पहला ही पालक था जो हम काट रहे हैं। तो जब ऑफ सीजन हो जाता है ना मेथी पालक का, तब इसमें कीड़े पड़ने लग जाते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल साफ़ है। तो मैंने इसको साफ़ करके धो लिया है। तो गाइस आपको तो पता ही है कि हम गांव में ज़्यादातर मेथी पालक जो काटते हैं वो दरांती से ही काटते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कट्टा बिछाया, उसके ऊपर एक साफ़ कपड़ा है जिसका इस्तेमाल मैं किचन में ही करती हूँ। तो इसके ऊपर मैंने दरांती को पैर से दबा लिया है और हाथ से ही काट रही हूँ। इस तरह से काफ़ी अच्छे से कट जाता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है। मात्र ऐसे 50-60 रुपये की दरांती मिल जाती है गाइस। तो अब साग कट चुका है, मैंने चूल्हे में आग जलाकर इसको बनाने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें लगभग 1 लीटर पानी डाल रही हूँ और नमक, हल्दी और साबुत लाल मिर्च डालूँगी। हरी मिर्च मेरे पास है नहीं तो मैं हरी मिर्च ही इसके अंदर साग के अंदर डालती। तो इसको डालने के बाद अब मैं बंद कर दूँगी ढक्कन से। तो गाइस आप देख सकते हैं कि साग बहुत अच्छे से उबल रहा है। जब तक कि ये घोटने लायक नहीं होगा तब तक हम इसको घोटेंगे नहीं, जब तक अच्छे से गल नहीं जाएगा ये। तो जब तक साग गल रहा है तब तक हम दूध निकाल लेते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर देखिए लवारे को लगा दिया है। तो मेरे एक भाई बहुत ही मुझसे कमेंट में बार बार पूछ रहे हैं कि आप जवाब नहीं दे रही हो कि आप अगले जो 2 थन अपने कटरे को पिला देते हो भैंस के, तो फिर उसमें दूध कहाँ से आ जाता है। तो भैया अब आप सुनिए मेरी बात। देखिए मैंने कटरे को अभी लगाया था और उसमें दूध नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं थन को धोने लगी और थोड़ा थोड़ा मैंने इनको प्रेस किया, दबाव डाला थनों पर, तो इसमें दूध आ चुका है। आप देख सकते हैं पिछले वाले थनों के अकॉर्डिंग आगे वाले थनों में दूध कम है, बट है, लेकिन इसमें दूध है थोड़ा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आगे वाले थनों को पिलाया, लेकिन जैसे ही मैं थनों को धो रही हूँ इसमें दूध आ चुका है। तो भैया आप इस बात से बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए कि हम अपने लवारे को भूखा रखते हैं, क्योंकि हमें इस बात की बहुत परवाह रहती है, क्योंकि जिन भैंसों का लवारा नहीं होता है ना वो दूध नहीं देती हैं, तो सारी कीमत भैंस की भी ख़राब हो जाती है, साथ ही दूध पीने नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं पूरा ध्यान रखती हूँ अपने लवारे का, समय समय पर उसे हर चीज़ देती रहती हूँ। तो देखिए मैं मिल्किंग कर रही हूँ और आपको पता है कि मुझे फ़ास्ट मिल्किंग करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए दूध निकल चुका है। तो गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो देखते हैं मेरी, तो देखने के बाद वीडियो को लाइक भी किया करें। अगर पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और पास में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि अगर मेरी कोई आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन होती है ना, वो सबसे पहले आपके पास ही पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साग गल चुका है, तो अब हम इसको घोटते हैं। तो गाइस साग में घोटते समय ना आटा डाला जाता है, तो ज़्यादातर महिलाएं आटा नहीं डालती हैं। तो जो नहीं डालती हैं ना उनका साग थोड़ा अलग से ही हो जाता है, पानी अलग साग अलग। लेकिन गाइस मैं आटा डालती हूँ। आटे में मैंने गेहूं का भी लिया है, चावल का भी लिया है, क्योंकि गाइस आटा डालने से ना जब हम चूल्हे पर पतीली को रखते रखते ही साग घोटते हैं और उसी के साथ हम आटा डालते रहते हैं, तो वो आटा भी पक जाता है और जो पानी और साग होता है ना वो एकदम मिक्स हो जाता है, बहुत बढ़िया साग हो जाता है, अलग अलग नहीं दिखाई देता। इसलिए मैं आटे का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ घोटते समय साग में। तो मैंने अब देखिए तड़का लगाना है, तो मैंने तेल डाल दिया है और कुछ मिर्चों को मैं भून कर निकाल रही हूँ, क्योंकि साग भुर्जी के साथ ना साबुत लाल मिर्च बहुत अच्छी लगती है। एकदम इसको काला काला कर लेना चाहिए मिर्च को। तो आप देखिए सबसे पहले मैं लहसुन डाल रही हूँ, ये मैंने कूट लिया था, दरदरा कर लिया था। अदरक है और प्याज है, कुछ प्याज की आल है। और क्योंकि गाइस जब हम साग में तड़का लगाते हैं उसमें जितना हम मसाला डालेंगे ना उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा साग का। और साग की एक खासियत और होती है जो मैंने खुद महसूस की है और सबके मुंह सुना भी है, कि साग को जितना पुराना करके खाते हैं ना तड़का लगा के, उतना ही इसमें स्वाद आता चला जाता है। देखिए अब मैंने तड़का लगाया है, अब अगर मैं सुबह को फिर से इसको तड़का लगाऊँ इसमें तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। उसके बाद बच जाएगा, उसमें और लगाऊँगी ना उसका स्वाद और बढ़ जाएगा। तो गाइस देखिए अब मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि अब खाना खाने का समय हो गया है। तो अब पहले मैं दूध मीठा कर लूँगी और उसके बाद सबके गिलासों में दूध कर दूँगी और साग के साथ मैं खाना सर्व कर रही हूँ सभी को। और मैंने साथ में बनाई है चावल की रोटी, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, क्योंकि गाइस पहले ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता है, स्किप कर देते हैं। तो देखिए मैंने साग कर लिया है थाली में। तो गाइस हम इसी तरह से ना गाँव में थाली में सब्जी करके खाना पसंद ज़्यादा करते हैं। और मैंने इसके ऊपर ना
साबुत लाल मिर्ची भी रख दी हैं और साथ ही मैं गेहूं की रोटी चावल की रोटी दोनों ही लेकर जा रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे चावल की रोटी भी खाते हैं और गेहूं की भी खाते हैं।